हाय गाइज, नमस्कार। मैं हूं आपका विनोद राठौड़ और स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल विनोद राठौड़ 345 में। आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं बीएससी सेकेंड सेमेस्टर के पाठ्यक्रम में जो कविता है मैथिली शरण गुप्त जी द्वारा लिखित सखी वे मुझसे कहकर जाते। तो कविता प्रारंभ करने से पहले लेखक का परिचय जान लेते हैं। मैथिली शरण गुप्त का जो जन्म देखो 3 अगस्त 1886 से 12 दिसंबर 1964 तक हिंदी साहित्य के इतिहास में वे खड़ी बोली के प्रथम और महत्वपूर्ण कवि है। उनका जन्म हर साल 3 अगस्त को कवि दिवस के रूप में मनाया जाता है। हिंदी भाषा में राष्ट्र कवि के रूप में भी जो गिना जाता है। तो मैथिली शरण गुप्त और उनके साथ साथ सोहनलाल द्विवेदी, इन दोनों को राष्ट्र कवि की जो उपाधि मिली है। प्रमुख रचनाएं साकेत महाकाव्य है और यशोधरा। साकेत महाकाव्य 1931 में लिखा हुआ, यशोधरा जो 32 में, जयद्रथ वध और भारत धरती, पंचवटी, उर्मिला, नहुष पद्म विभूषण पुरस्कार से अलंकृत किया गया है। महात्मा गांधी ने कवि को राष्ट्र कवि की जो उपाधि दी थी। तो आइए प्रारंभ करते हैं जो इस सखी वे मुझसे कहकर जाते हैं कविता का सारांश। उससे पहले हम हेडलाइंस को, प्रस्तावना को थोड़ा देख लेते हैं। सखी वे मुझसे कहकर जाते। प्रस्तुत पंक्तियाँ मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित यशोधरा से उद्धत है। सिद्धार्थ गौतम अपनी पत्नी यशोधरा और पुत्र राहुल को निद्रावस्था में छोड़कर संन्यास धर्म अपनाने और सिद्धि प्राप्त करने हेतु वन में चले गए। इसके पश्चात यशोधरा इस प्रसंग में दुखी होकर अपनी सखी से मन की बात कह रही है। तो लेखक मैथिली शरण गुप्त ने यहाँ पर जो कल्पना करके बताया है कि यशोधरा काव्य जो सिद्धार्थ के गौतम और महात्मा बुद्ध बनने की यात्रा पर आधारित काव्य है, जिसमें यशोधरा के चरित्र की नवीन व्याख्या की गई है। तो गाइज जो सारांश प्रारंभ करता है। संकलित जो अंश में वह सिद्धार्थ गौतम बुद्ध की जो पत्नी अपने पति ने उसे बिना बताए चुपचाप चले जाने पर अपनी सहेली के समक्ष अफसोस व दुख व्यक्त कर रही है। बौद्ध धर्म के जो संस्थापक है गौतम बुद्ध, उनका जो बचपन का नाम सिद्धार्थ था। यह जो यशोधरा दुखी मन से अपनी सहेली से अपने वेदना माने जो दुख की बात माने वेदना दुख प्रकट करते हुए कहती है कि उसके पति माने सिद्धार्थ जो है सिद्धि माने ज्ञान प्राप्त करने के लिए गए हैं। यह बहुत गौरव की बात है, लेकिन बिना बताए गए यह अत्यंत दुखदायी है। यशोधरा कहती है कि यही वे जो बता कर जाते तो क्या यशोधरा उनके मार्ग की बाधा बनती। आगे यशोधरा कहती है कि गौतम ने उसको माना बहुत, लेकिन पहचान नहीं पाए। वह खुश होकर वही करती है जो एक बार उनके जो पति के मन में आ जाता था। वह पुनः अफसोस करती है कि वे बताकर नहीं गए। अब तो केवल स्मृतियाँ माने यादें ही शेष है। शेष माने कि वह बचा हुआ। यशोधरा की आंखों से बहने वाले आंसू इन्हें निष्ठुर कहते हैं, लेकिन वह जानती है कि वे इतने वह दयालु है कि यशोधरा की आंखों में आंसू सहन नहीं कर सकते। यशोधरा को विश्वास है कि उन्हें अवश्य उसकी दशा पर तरस आता होगा। इतने दुखों के बावजूद वह अपने पति के प्रति सद्भावनाओं से वह भरी है। देखिए, अपना जो पति है धर्मपति सिद्धार्थ सिद्धि प्राप्ति करने के लिए वे उन्हें छोड़कर माने अपनी धर्मपत्नी को छोड़कर वह चले गए हैं। फिर भी यशोधरा वहाँ पर दुख के बावजूद भी वह अपने पति के प्रति माने सद्भावनाओं की, उनकी जो उच्च कामना की जो बात करती है। वह कामना करती है कि वे सुखपूर्वक उन सिद्धियों माने ज्ञान को प्राप्त करें जिनके लिए उन्होंने गृह त्यागा। पत्नी बेटे से वह बिछुड़ कर उसे आदर्श ज्ञान मिले, मैं खुश हो जाती हूँ। देखिए यहाँ पर जो एक धर्मपत्नी यशोधरा का जो दर्द दुख की जो वेदना की कथा जो है लेखक यहाँ पर किस तरह से जो वर्णित किया है। यह भी चाहती है कि उस साधारण
उस साधारण जो मनुष्य यशोधरा के दुख से वे दुखी न हो। देखिए यहाँ पर उनकी पत्नी माने यशोधरा यह कामना करना चाहती है, कहती है कि मेरे दुख के कारण मेरे पति दुख न हो। यशोधरा आज उनको उलाहना भी वह नहीं देना चाहती, क्योंकि अपने दिव्य गुणों के कारण वे उसे और अधिक जो भाने माने याद आने लगे हैं। आशावादी स्वर में यशोधरा अपनी सखी से जो साथ में वह कुछ असाधारण जो उपलब्धियां माने कि कुछ न्यू अचीवमेंट माने सक्सेस लेकर लौटेंगे। लेखी यहाँ पर यशोधरा ने यह यशोधरा जो अपनी जो सहेली से कहती है कि ये मेरे पति जो भी वह सिद्धि प्राप्ति करने के लिए गए हैं, जो आएंगे तो वह असाधारण माने कि उपलब्धियां माने अचीवमेंट कुछ सक्सेस वो पाकर सफलता पूर्वक लौट कर आएंगे, उसी की मैं अच्छे की कामना करती हूँ। सवाल यही है कि क्या यशोधरा तब तक अपने जो प्राणों को विसर्जित होने से रोक पाएगी, अथवा रोते रोते वह अनेक जो उनके जो स्वागत में गति गा पाएगी। अंतिम पंक्तियों में पुनः यशोधरा गौतम के बिना बताए चले जाने के दुख व्यक्त करती है। इस जो प्रकार सखी वे मुझसे कह कर जाते, कविता में गुप्त जी ने एक बार फिर से वह नारी जीवन के प्रति अपनी जो उदार वह करुण दृष्टि का परिचय दिया है। देखिए कितना जो इम्पोर्टेंस है यहाँ पर। इस प्रकार सखी वे मुझसे कहकर इस जो कविता के जरिए गुप्त जी ने यह संदेश देना चाहते हैं हर नारियों को कि नारी के जीवन के प्रति अपनी जो उदार वो जो करुणा दृष्टि का जो परिचय दिया है यशोधरा के जो माध्यम से प्रकारांतर से कवि ने बताया है कि पुरुषों का ग्रह त्यागी होकर सन्यासी हो जाना स्त्रियों की जो तुलना में माने कंपेयर करने में वह काफ़ी सरल है। माने जो स्त्री जो पति को छोड़कर वह जो रह सकती है, उनके जो भले की कामना जो वर्णन है लेखक ने इस कविता के जरिए जो बताने का प्रयास किया है। धन्यवाद, बने रहे हमारे यूट्यूब चैनल के साथ। मिलते हैं आगे वाले जो वीडियो में।